नमस्कार मित्रों, यह है आरओ का पेपर जो आज 11 फरवरी 2024 को हुआ है। तो ये हिंदी का पेपर है। देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया था। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है। तो जंगम शब्द का सटीक बोलो स्थावर होता है, आप जानते ही हैं स्थावर होता है, तो स्थावर लगा दीजिए आप। उसके बाद है समास शब्द का विलोम क्या है, लगा हुआ है व्यास, लगाया, ठीक है। उसके बाद है आपका अपसाद नहीं, उसके बाद है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म क्या है, अघी और अनग होगा इसमें। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा, उल्लास। मृषण का होगा रूपाक्ष। और अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। सवाल नंबर 6, इसका बी होगा। ऐहिक गलत लिखा है, ऐहिक का लौकिक होगा, ऐहिक का होगा लौकिक। और उसके बाद जो है आप देखिए औरस, औरस का विलोम होगा नीरस। और प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। सवाल नंबर 9 देखिए, कोमल का मृदुल गलत है, गलत ही तो पूछा है क्योंकि कोमल और मृदुल तो जो है समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। मोक का बचाल होता ही है, 10वें का आप जानते ही हैं, मोक का बचाल होता है 10वें का आप जानते ही हैं इसको। उसके बाद जो है 11वें का देखिए ए होगा सही। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वधु होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है। तो ये सवाल नंबर 12 है, शुद्ध शब्द महात्म्य होगा, महात्म्य होगा। ये पूछा भी जाता है और आ भी गया। महात्म्य हो, क्या होगा, महात्म्य होगा। तो देखिए इसका फिर निम्नलिखित सवाल नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, महात्म्य है, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उसे पढ़िए। एक वाक्य अशुद्ध है, देखिए मेरे हिसाब से तो इसका ए गलत होना चाहिए क्योंकि महंगी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। और गलती यहाँ भी नहीं है, हाँ अंक की बिंदी दे दी है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत हैं। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ए को प्रेफर करता क्योंकि पहले ए गलती है फिर उसके बाद ये गलती हुई है, तो ए गलत है। अब बाकी पता नहीं आयोग क्या माने। व्याकरण का ज्ञात रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं वैयाकरण। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अक्षोणी है। उत्थिष्ट का विपरीत अनुच्छिष्ट होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित है, आप जानते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कौन कौन से शुद्ध हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सिद्धांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, है ना, बैल और घोड़ा मोल लिए, बैल और घोड़ा मोल लिया, घोड़ा मोल लिए। तो ये मुझे कंफर्म तो नहीं लग रहा है लेकिन मुझे ए सही लग रहा है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए और सुधांशु ने दूध और रोटी खिलाई, दूध और रोटी, सुधांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तो शुद्ध बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये भी सही है। मेरे ख्याल से इसका सी से होना चाहिए और पता नहीं मुझे कन्फर्म। देखिए 19 का देखिए आप, 19 में है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका सी होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगारावधर की महिषी मानव होता है पत्नी थी, बात सही है। स्वेदस से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वेदस, सही है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग हुआ उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। सवाल नंबर 23 है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को वाम हस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, वाम हस्ती। तो सवाल नंबर 23 में वाम हस्ती कहते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 24 है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सदावर्त होता है ना, ये गलत है, सदावर्त होता है इसका, तो इसका ये सही है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्ति करने के लिए अनावृष्टि कहते हैं इसको। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को हम कहते हैं युद्धुत्साह। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहते हैं, कहते हैं ना तुम तो अजर और अमर हो। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, इसे दत्त चित्त कहते हैं, दत्त चित्त कहते हैं, तो इसका ए सही होगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। अप्रत्याशित मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो, तो इसका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 3, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। हरित की का तद्भव तो हरियाली होते ही आप जानते ही हैं, ये तो बहुत आता है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब त्रुटिपूर्ण है, पिप्पल, पिप्पड़ होता है क्या, पिप्पल होता है, ये तो सही लग रहा है सर, यही गलत है। भीतर शब्द का
तत्सम अभियंतर होता है, और क्वाथ का काड़ा होता है, ये नया शब्द आता है काड़ा। तो चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इन्होंने पूछा मक्षिका का क्या होगा, मक्षिका का होगा मक्खी। फिर होगा निम्नलिखित कथनों पर तो सही कुट को पहचानिए। तो ये होगा ए और बी दोनों सही है, वही इसमें दोनों सही है, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। सवाल नंबर 36 देख रहे हैं, बात सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, गयंध होगा इसका। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सवाल नंबर 39 में देखिए तद्भव और तत्सम की सूची दी है। पत्थर को प्रत्सर कहते हैं, ठीक है। भौजाई किसे कहते हैं, भौजाई कहते हैं भ्रातृजया, यानी कि भाई की जो वाइफ होती है उसको बोलते हैं। सुहाग है ना, सौभाग्य, सद्भा, तो देखिए इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सवाल नंबर 40, निम्न में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन और व्यंजन त्रुटिपूर्ण है, कपाट कपड़ा होता है, पुराण का पुराना और गंभीर का गहरा, ये सही है। तो इसका जो है ए गलत है। चलिए आगे देखते हैं इसको, है ना, आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं उसको। दृश्य मनोरम था गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा, यह संज्ञा की व्याप्त मर्यादित करता है, यही गलत है। यहाँ पे ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक घटना होती है, तो ए का 3 हो जाएगा। विदुषी महिलाएं होती हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। और महती पुस्तक और रोचक कहानी या रोचक कथा होती है, तो इसका बी हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़े। घोड़ा और मैदान ये दोनों नाउन होंगे, है ना, यानी कि 2 नाउन और 1 2 3 एडजेक्टिव, यानी कि इसका डी उत्तर होगा। चलिए इसका होगा डी उत्तर। चलिए इसको करते हैं हम, है ना। अब ये दिया है यहाँ पे ये दिया है इन्होंने कि जो है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, परिविशेषण कहते हैं। सब जानते हैं परिविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है, तो 4 गुना भी है, 3 गुना भी है, 2 गुना भी है, सब कुछ नहीं है ना, सब कुछ नहीं है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक है। वह खंबा है ना, तो गिर जाएगा, निश्चयवाचक बिल्कुल सही है। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है, कौन नहीं जानता है, संदिग्ध होता है। प्रतिबिंब में विशेष्य होगा, बिंब होगा। निम्नलिखित में अग्नि का सही पर्यायवाची शब्द अचला होगा, अग्नि का। कामदेव का पर्यायवाची होगा पुष्पधनवा। सूर्यसुता की जो बेटी है वो यमुना है। द्रौपदी का ज्ञानसेनी भी होता है, सदरंदी कृष्णा भी होता है। पांचाल गलत है। प्रशंसा का क्या होगा, प्रशंसा का आमर्ष होगा, आमर्ष। अब यहाँ पर आइए नीचे देखिए, आँख को लोचन कहते हैं, इंद्र पुरंदर का है। खर का गर्दभ होता है। गंगा का मृगांक नहीं होता, मृगांक मतलब होता है चंद्रमा का, तो सी गलत हो जाएगा। 56 का सी जो है ना गलत है, ये गलत है। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, अरे अश्व का होता है भाई, अश्व का होता है ना। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। अही माने सांप होता है। और रात्रि का क्षण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि रात्रि का हो गया। तो इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो जो क्वेश्चन जहाँ पे मैं अटका था उनको देख लीजिए, बाकी मैंने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।